बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष संसार में आते हैं तो परमार्थ के लिए आते हैं। सबको नाम दान दे के सबका भला चाहते हैं। अब कुछ गुरुमुख तो ऐसे होते हैं कि जो उनका नाम जप के और उनकी आज्ञा का पालन करके वो एक बहुत बड़ी ऊंची पदवी पे पहुंच जाते हैं। कुछ गुरुमुख होते हैं वो संसार के भी काम करते रहते हैं और कुछ भक्ति भी करते रहते हैं। कुछ गुरुमुख ऐसे होते हैं वो शर्तों के साथ भजन करते हैं। गुरुमुख जी देखो मेरा शरीर ठीक नहीं रहता तो आप मुझे ठीक कर दो, मैं आपका भजन करूँगी या करता हूँ। कोई कहता है जी मेरे बच्चे की शादी हो जाए, कोई कहता है मेरे बिजनेस चल जाए, कोई कहता है मुझे गाड़ी मिल जाए, कोई कहता है मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए। पर ये चीज़ें तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी अगर आप भजन करोगे तो। पर हम शर्तों के साथ भजन करते हैं तो वो बात नहीं इतनी बनती। तो संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं ये एक बहुत बड़ी पावर देते हैं हमें। वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। वो ये एक दवाई है जो हमारे क्रोध को, हमारे अहंकार को, हमारी ईर्ष्या को और हमारे जो हम किसी से द्वेष रखते हैं उसकी दवाई है, वैर जिसे कहते हैं। तो ये जब हम नाम जपेंगे तो ये चीज़ें हमारे अंदर से सब खत्म हो जाएंगी। तो लोग क्या करते हैं, लोग दूसरी चीज़ों पे विश्वास करते हैं, नाम पे इतना नहीं करते, इसलिए वो परेशान रहते हैं। एक राजा था, अब उसका बेटा था। वो राजा बड़ा कर्मकांडी था, बड़ा धर्मात्मा था। उसका बेटा था। अब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बेटे ने वो गया कि मैं अपने ननिहाल जाऊं। जब वो ननिहाल गया तो वहाँ पे एक पूर्ण संत उनको मिल गए। जब पूर्ण संतों के पास उनकी सत्संग सुनता, रोज जाता आता, तो उनसे उन्होंने संत महापुरुषों से नाम दीक्षा ले ली। अब वो नाम बहुत जपता। तो फिर कुछ टाइम बाद जब घर पे आया तो अपने राजा को बोला, राजा देखो कि ये जो संसार के अंदर तो आप ज्योतिष के चक्कर में पढ़ते हो, चीज़ों में पढ़ते हो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप नाम जाप जपो तो आपके कितने भी पाप होंगे वो सब अपने आप कट जाएंगी। कोई भी बीमारी होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। अब राजा ने बोला कुछ नहीं, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया। अब उसने बड़ा होने के बाद एक सुंदर सी कन्या के साथ शादी कर ली। बड़ी सुशील अच्छी लड़की थी, उसने देखा शादी कर ली। अब वो जो ज्योतिषी से उसके घर पे आते तो उनको बड़ी तकलीफ हुई अंदर से कि देखो राजा ने हमें पूछा नहीं, लड़के ने पूछा नहीं और अपने आप शादी कर ली है। अब वो उनसे बड़ी अंदर से वैर रखते थे, द्वेष रखते थे। पर उनका मतलब कि वो चलता नहीं था, कि उनकी बात चलती नहीं थी जोशियों की। एक बार जो राजकुमार था वो गया अपना कहीं बाहर किसी काम से, तो जोशी आया राज दरबार में। उसने देखा भाई आज तो राजकुमार है ही नहीं। जेलस तो उनको पहले ही बहुत थी उनके साथ। तो राजा ने पूछा भाई ये जो नव बहू आई है इसका जरा हिसाब किताब लगाओ। हिसाब किताब जब लगाया तो वो जोशी को अंदर मन के अंदर बड़ी नफरत थी, पहले ही बड़ा वैर था। तो उसने राजा से बोला, राजा मैं बहुत बता नहीं सकता, मैंने सारा हिसाब देख लिया पर बता नहीं सकता। राजा ने उसे बहुत बोला। राजा ने बोला ये बहुत गलत काम है। राजा फिर भी बोला बताओ। फिर राजा को बताया कि राजा ये जो औरत आई है तेरे घर में, लड़की आई है, ये तेरे सारे राजपाट का नष्ट कर देगी। किसी राजा ने आक्रमण कर देना है और तेरा राजगद्दी सब चली जाएगी। तो फिर राजा ने पूछा
कि अब इसका कोई उपाय भी तो होगा, इलाज तो होगा। उसने जोशी ने बताया, हाँ है, इसको एक लकड़ की पेटी बनवाओ, उसके अंदर इसको डाल दो और बहुत सारे हीरे जवाहरात इसके साथ डाल दो और अपना इसको पानी में बहा दो। अब राजा ने वैसा ही किया। लड़का तो बाहर गया हुआ था। अब लड़का जो बाहर गया हुआ था तो आते आते रास्ते में जंगल पड़ते थे, तो जंगल के अंदर उन्होंने एक शिकार किया, रीछ को पकड़ लिया। अब पकड़कर अब वहाँ पे रात हो गई, तो रात होते होते वो वहीं रुक गए। अब उधर से वो जो, अब राजा ने तो कर दिया, अब जोशी और उसका बेटा दोनों, उसने अपने बेटे को बोलता है कि भाई तेरी आज किस्मत खुल गई है, ये बक्सा जो आ रहा है, इस बक्से के अंदर बहुत सारा धन है और एक बहुत सुंदर कन्या है, तेरी शादी भी उससे कन्या से करा देंगे और तेरा ये धन भी तुझे बहुत मिल जाएगा। अब वो आधी रात को जोशी और वो जो था उसका बेटा वो नदी के किनारे चले गए, इंतज़ार करते रहे बक्सा कब आएगा। अब इतने में जो राजकुमार था उसको भी नींद नहीं आई, वो अपने साथियों के साथ वो दरिया की तरफ चला गया। और जब वहाँ पे गया तो उन्होंने देखा, भाई ये तो पेटी बीच में आ रही है, एक बक्सा आ रहा है, ये क्या है। तो राजकुमार ने अपने बंदों को बोला कि भाई ये बक्से को निकालो। जब बक्से को निकाला, खोला, तो वो अपनी ही औरत को देख के बड़ा परेशान हो गया, हैरान हो गया कि ये क्या हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने, राजकुमार ने अपनी औरत को बाहर निकाल लिया। जो रीछ पकड़ा हुआ था उन्होंने शिकार से, वो रीछ को वो बक्से में डाल दिया और डाल के और पानी में फिर बहा दिया। अब उधर से क्या हुआ, वो जो जोशी था उसका बेटा था, उन्होंने देखा बक्सा आ गया है, उन्होंने जैसे तैसे करके वो बक्से को पकड़ लिया। अब बक्से को उठा के अपने घर पे ले गए। जब घर पे ले गए तो उन्होंने, जोशी ने बोला भाई कोई देखे ना तो इसको कमरे में ले चलो। बाहर से डोर बंद कर लिया और उसके बाद फिर बोला कि जो अंदर वाला कमरा है ना, कमरे के अंदर जो कमरा है, ये उसको वहाँ ले चलो कि कल को कोई लड़की शोर ना मचाए, तो कुछ जब पता ना लगे किसी को, तो अंदर वाले कमरे में ले जाओ। जब अंदर वाले कमरे में गए और जाके जैसे ही उसका वो बक्सा खोला तो उसमें से रीछ निकला। उन्होंने उनको अपने नाखूनों से, बाप बेटे दोनों को लहूलुहान करके और मार दिया। जब खून बाहर आने लगा तो लोग इकट्ठे हुए, भाई ये क्या बात है। जब उन्होंने सारा देखा, दरवाज़ा खोला, तो रीछ भाग गया वहाँ से और वो मरे पड़े थे दोनों के दोनों। अब सारा पूछा ये बातचीत क्या हुई है, फिर सारा उनको पता लगा भाई ऐसे है। इतने में राजा आ गया। राजा ने आके वही बक्से को देखा कि ये बक्सा तो मैंने जमुना में, दरिया में फेंकवाया था, तो ये कैसे आया। सारी हिस्ट्री उसको, राजा को पता लगी। इतने में राजकुमार भी आ गया अपनी औरत को लेके, साथ में बहू को। तो राजा ने फिर बताया राजकुमार ने कि देखो ये जो राजा तुमने क्या किया कि जोशियों के चक्कर में आके तेरा अपना घर बर्बाद हो रहा था। तो ये जोशी जो हैं, इनके मन के अंदर किताबें तो पढ़ी हैं इन्होंने, किताबों के साथ ज्योतिष तो लग जाता है, पर इनके अंदर जब तक नाम धान नहीं मिलेगा तो इनके अंदर की जो अहंकार है, क्रोध है, ये कैसे मिटेगा। ये नहीं मिट सकता। ईर्ष्या कैसे मिटेगी, दुनिया के लिए वैर कैसे मिटेगा। तो इनके पास वो चीज़ नहीं है। तब राजा को अकल आई। राजा ने भी जाके संत महापुरुषों के चरण में जाके और उनसे नामदान लिया और नामदान लेके तो अपना उस दिन से उन्होंने जोशियों का सब चीज़ें छोड़ दी और उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर संत महापुरुषों का नाम है, जिनके पास नाम है, उनके ऊपर कोई आपदा आ ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी मुसीबत हो। और वो हमेशा संत महापुरुष जो नाम देते हैं, नाम का मतलब वो खुद आपके साथ है, वो हर वक्त आपके साथ ही रहते हैं, ताकि आपके ऊपर अपने गुरुमुखों को, किसी को भी किसी तरह की कोई मुसीबत परेशानी नहीं आने देते। आप देखो संत महापुरुषों ने नाम से कितनी कितनी बातें होती हैं। देखो प्रहलाद था,
अब प्रहलाद इतना नाम जपता था, गुरुओं ने उनको नाम दिया, तो वो अपने बाप के ऊपर उसने विजय डाल ली। अब देखो उसकी जो बुआ थी, अब उसको वरदान मिला था कि ये जो चादर है आप ओढ़ के अग्नि में बैठ जाओ तो अग्नि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो उसने मन के अंदर उसके मैल थी उसकी बुआ के मन के अंदर मैल थी, तो उसने बोला प्रहलाद को जला देती हूँ तो मैं तो बच ही जाऊंगी क्योंकि मेरे ऊपर तो चादर है। जैसे वो अग्नि में चादर लेके बैठी, इतनी जोर से हवा चली कि वो चादर उसके ऊपर से उड़ के प्रहलाद के साथ चिपक गई। तो प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ और वो जल के राख हो गई। तो देखो, हम किसी के लिए जब बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो ये सोच लो कि आप उसका तो कर नहीं रहे, पर आपका बुरा जरूर हो जाएगा। तो हमेशा किसी से वैर नहीं रखना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना है। हमारे तो संत महापुरुषों ने देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है कि ये 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके ऊपर अंदर भी एक वर्ड डाल दिया है श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स विश्वास। आप विश्वास के साथ ये 5 नियमों का पालन करो, सत्संग में जाओ तो आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता, बुरा होगा ही नहीं। तो सत्संग में जाने से हमारा मन निर्मल हो जाता है। जो गुरुमुख होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता, उनके अंदर अहंकार नहीं होता, उनको किसी को देख के ईर्ष्या नहीं होती, किसी के साथ उनको वैर नहीं होता क्योंकि नाम के अंदर इतनी पावर है कि वो नाम जपते जपते उसका मन निर्मल हो जाता है, उसको सभी के अंदर ही भगवान नजर आता है, इसलिए उससे बुरा नहीं होता कुछ भी। तो हमें संसार के अंदर पक्का सच्चा गुरुमुख बनना है, उनके नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। ये संसारिक चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको शर्तों के साथ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिक सब तुम्हारे पास अपने आप आ जाती है। जो सच्चे मन से भजन करता है उसके रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके आगे पीछे घूमती हैं। वो मन में कुछ भी सोचता है तो वो उसका पहले ही पूरा हो जाता है। अगर किसी के लिए वो अच्छा सोचता है तो उसका अच्छा हो जाता है, आम पब्लिक का भी कल्याण हो जाता है। तो इसलिए संत महापुरुषों के नाम में बड़ी ताकत है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि आपका लोक और परलोक सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो और आप भी अपनी लाइफ का अच्छा सफ़र गुजारते गुजारते स्माइलिंग फेस से उस जोत में जाके जोत मिल जाओ और 84 लाख योनि से बच सको। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।